इंटेस्टाइन तक, इसकी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। सूर्य हमारे जीवन में पांचवें घर का स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में। सूर्य का साइन लियो पांचवें घर का परमानेंट सीट ऑनर है, इसलिए पांचवा घर और सूर्य स्टमक के कारका बनते हैं। जब भी कभी आपके पेट में दर्द होता है या आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है तो हम सूर्य की पोजीशन अपनी पथरी में जरूर देखते हैं, जिसका भी आप देख रहे हैं। लियो साइन की भी पोजीशन देखते हैं, पांचवें घर की पोजीशन जरूर देखते हैं। Sun, the fifth house and the Leo govern stomach, Aries and the abdominal ailments। जो एरी साइन है वो मंगल का है, वहां पे abdominal ailments भी देखी जाती हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ पुनर्वसु एंड पुष्या का पूरा नक्षत्र इंडिकेट्स abdominal प्रॉब्लम। पुनर्वसु नक्षत्र का लास्ट क्वार्टर और पुष्य का पूरा नक्षत्र abdominal ailments को डील करता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और शनि मिजरीज और डिजीजेस का कारका प्लैनेट है। वाइल हस्ता एंड उत्तरा नक्षत्र, जितने भी तीन उत्तरा हैं, उत्तराषाढ़ा है, ऐसे तीन नक्षत्र जो भी हैं वो सारे जो इंटेस्टाइन को रूल करते हैं। हमारी हॉरोस्कोप में जितने उत्तरा नक्षत्र हैं, उत्तरा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फागनी, उत्तराषाढ़ा, ये सारे के तीन जो नक्षत्र हैं हमारी इंटेस्टाइन को रूल करते हैं। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का है, वो भी हमारी इंटेस्टाइन को रूल करता है। मोस्ट ऑफ द स्टमक प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू इंडाइजेशन। बहुत सारी समस्याएं जो पेट की हैं वो अपच की हैं, इंडाइजेशन की हैं हमारी, और उसमें से एक ओबेसिटी भी प्रॉब्लम है, मोटापन वो भी एक अपच की प्रॉब्लम है। हम अपनी भूख से ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, जो हमारा शरीर जो है वो पचा नहीं पाता, हमारी जठराग्नि उसको पूरी तरह गला नहीं पाती, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजीज आर, कुछ कॉम्बिनेशन है इस डिजीज के। सिक्स्थ हैविंग ए मेलेफिक, छठे घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, नंबर 1। सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवंथ, छठे घर का स्वामी सेवंथ हाउस में चला जाए। सैटर्न एंड वीनस इन 8, शनि और शुक्र जो हैं वो 8वें घर में आ जाएं तो स्टमक प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है लग्नेश एंड फोर्थ लॉर्ड इन द हाउस, लग्नेश एंड फोर्थ लॉर्ड इन द हाउस व्हाइल ए रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन फिफ्थ शो स्टमक डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है ए मेलेफिक प्लैनेट इन फिफ्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड हेम्ड बिटवीन मेलेफिक काजेज स्टमक प्रॉब्लम। पांचवें घर में कोई बुरा प्लैनेट बैठा हो और पांचवें घर का स्वामी दो बुरे प्लैनेट के बीच में सैंडविच बन के बैठा हो, जिसको हम पाप कर्तरी योग बोलते हैं, तभी स्टमक की प्रॉब्लम आती है। जुपिटर कारका फॉर द गुड हेल्थ इन कैंसर इन ए त्रिक हाउस, किसी 6, 8, 12 में बैठा हो तो ओबेसिटी जरूर देता है, मोटापा जरूर देता है। वाइल फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड इंडिकेट स्टमक प्रॉब्लम, जबकि पांचवा घर या पांचवें घर का स्वामी बुरे प्लैनेट के साथ अफ्लिक्ट होगा तो वो आपको पेट की प्रॉब्लम देता है। ऑल द अफ्लिक्शन to the Jupiter, Moon and Venus by Rahu and Saturn causes obesity। जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र के ऊपर राहु और सैटर्न की दृष्टि, कंजक्शन या एस्पेक्ट होगा तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा। All the केंद्र occupied by malefic and Jupiter and Venus are afflicted causes obesity। केंद्र के चार घर बुरे प्लैनेट उसमें बैठे हों और जुपिटर और जो शुक्र हैं ये भी बुरे प्लैनेट के द्वारा दृष्ट हो या उनके साथ में बैठे हों तो मोटापा होता है। फिफ्थ एंड सेवंथ लॉर्ड इन त्रिक हाउस एंड अफ्लिक्टेड शो स्टमक एलिमेंट्स, पांचवा घर और सातवें घर के स्वामी 6, 8, 12 घरों में बैठे हों और उनको बुरे घरों देखते हों तो स्टमक की प्रॉब्लम आती है। सन, मून एंड फिफ्थ लॉर्ड हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स कनेक्टेड टू त्रिक हाउस इंडिकेट स्टमक प्रॉब्लम। सूर्य, चंद्रमा और पांचवा घर उसका स्वामी जब मेलेफिक प्लैनेट्स के बीच में सैंडविच बन के बैठे हों, पाप कर्तरी योग में होंगे तो स्टमक प्रॉब्लम दिखाते हैं। सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु एनी 3। देखिए सन एक क्रूर प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है, मंगल एक गर्म प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, सैटर्न मिजरीज और डिजीज का कारका प्लैनेट है, राहु हर चीज को कंटेमिनेट कर देता है, केतु हर चीज में कीड़े चला देता है। ये तीनों में से कोई, ये 5 में से कोई 3 प्लैनेट पांचवें घर को अफ्लिक्ट कर रहे हो, पांचवें घर के स्वामी को अफ्लिक्ट कर रहे हो, लियो साइन या वर्गो साइन को अफ्लिक्ट कर रहे हो तो स्टमक प्रॉब्लम आती है। मंगल इन साइन ऑफ सैटर्न, मंगल शनि के किसी राशि में बैठा हो 10 नंबर या 11 नंबर में, और शनि जो है वो मंगल के साइन में बैठा हो 5वें या 6ठे घर में विद मून इन केंद्रा, उसके केंद्र में मून बैठा हो, देन स्टमक में पेन की प्रॉब्लम दिखाता है।
मून इन लग्ना और 5th हाउस एंड सैटर्न इन 8th गिव्स स्टमक प्रॉब्लम। चंद्रमा लग्न में या 5वें घर में, शनि ऐसे में 8वें घर में बैठता है तो स्टमक की प्रॉब्लम आती है। सैटर्न राहु केतु इन 5th वर्गो गिव्स प्रॉब्लम इन इंटेस्टाइन। 5वें घर में चाहे शनि बैठा हो, चाहे राहु बैठा हो, चाहे केतु बैठा हो, वहां पे वर्गो साइन हो तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम दिखाता है। अफ्लिक्शन टू लियो और वर्गो, छठे घर का स्वामी वर्गो, छठी राशि का स्वामी वर्गो, और जो लियो है जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं, ये राशियां जब 5वें या छठे घर में होकर सैटर्न और राहु के द्वारा पीड़ित होंगी तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम दिखाती हैं। राहु इन लगना एंड सैटर्न इन 8th, राहु लगन में बैठा हो, सैटर्न 8वें घर में बैठा हो और उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट आता हो तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम दिखाता है। राहु कंजक्ट एंड एस्पेक्ट सन या मून इन 5th हाउस, राहु चाहे 5वें घर में चंद्रमा या सूर्य के साथ बैठ जाए या इसको वहां पे एक्सपेक्ट करता हो या 5वें घर को एक्सपेक्ट करता हो, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम दिखाता है। मार्स इन लगना एंड वीक 6th लॉर्ड काजेज इंडाइजेशन, मंगल लग्न में हो और छठे घर का स्वामी कमजोर होगा तो अपच की बीमारी देता है जिससे खाना पचता नहीं है। अफ्लिक्टेड मतलब कहता है कि आपकी जठराग्नि अच्छी नहीं है। अफ्लिक्टेड मून इन वर्गो, चंद्रमा पीड़ित होकर किसी 6 नंबर राशि में बैठा हो, 5वें घर में बैठा हो तो बाउल इरेगुलरिटीज, हमारी बाउल जो होती है इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है उसमें इरेगुलरिटी दिखाता है। हमारी स्टूल का जो साइकिल है वो ठीक नहीं रहता। मरकरी एज 6th एंड 7th लॉर्ड, छठे घर का स्वामी या 7वें घर का स्वामी होकर बुध जो प्लैनेट है मंगल और राहु केतु में से दोनों में से एक 5वें घर में उनके साथ बैठा हो या उनको एस्पेक्ट करता हो तो स्टमक की प्रॉब्लम दिखाता है। सन अफ्लिक्टेड केतु, सूर्य जब केतु के द्वारा अफ्लिक्ट हो रहा हो, मेलेफिक वेन इन 4th एंड 5th हाउस शोज इंडाइजेशन एंड स्टमक प्रॉब्लम। अब ये थी सारी स्टमक की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।